नमस्कार। सप्तराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या मुजरा का नियम आजीवन कारावास से दंडित अपराधी पर लागू होता है, अर्थात इज रूल्स फॉर सेट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट गॉन थ्रू ट्रायल applies to life imprisonment of the convicted person। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस टॉपिक को समझने का प्रयास एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर मर्डर या हत्या का चार्ज लगता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और उस अपराध के सज़ा के तौर पे उसको आजीवन कारावास की सज़ा 1 अप्रैल 1995 को हो जाती है। जब तक ये फैसला आता है तब तक ऐसे ट्रायल प्रिजनर उसका कारावास में 5 साल का समय निकल जाता है। इसी दौरान स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी जो है बनाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन अगर कोई लाइफ कन्विक्ट यानी आजीवन कारावास से सजा याफ्ता कोई व्यक्ति है और जिसने शारीरिक कारावास 14 साल तक अगर कर लिया है और या 20 साल का रिमिशन प्राप्त कर लिया है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी उसे मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन साल 2000 में स्टेट गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी नीति को मॉडिफाई किया और जो रिमिशन का था 20 ईयर्स यानी लघुकरण से संबंधित जो 20 साल का रिमिशन था, उसको उन्होंने हटा दिया। यानी कि अब पॉलिसी ये है स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी की कि जो व्यक्ति शारीरिक कारावास 14 साल तक भुगत चुका है, उसे आज के डेट से जिस दिन पॉलिसी लागू होगा उस दिन से उसे रिलीज कर दी जाएगी, उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जो आजीवन कारावास से भुक्तभोगी है उसे हमें बताना है, जिसको अभी जो सज़ा मिली है 302 में, उसे कब रिहा किया जाएगा। ठीक है, और हमें वो रेफरेंस लेना है सेट ऑफ यानी मुजरा, कम्यूटेशन यानी लघुकरण, और रिमिशन मतलब जो छूट। उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का जवाब देना है। दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन देने के लिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 428 में पहले जाना होगा। ठीक है, जो कि सेट ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन की बात करता है, यानी कि जो ट्रायल चल रहा है और अभी फाइनल जो जजमेंट नहीं आया है, तो उसे प्री ट्रायल डिटेंशन कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति को जेल में रख दिया गया है और ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल का समापन के बाद या ट्रायल के समापन तक जितने दिन तक कारावास में रहा है, तो 428 428 के तहत उस सेंटेंस को जो फाइनली जो कन्विक्शन में सज़ा मिला है उसे सेट ऑफ कर दिया जाता है, यानी उतना समय कम कर दी जाती है। ठीक है, अब एक्सेप्ट कुछ कंडीशन है जहाँ पर 428 लागू नहीं होता है, लेकिन पहले ही देखते कहाँ पर लागू होता है। तो व्हेन एन अक्यूज्ड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय हिम, यानी जो भी समय उसने गुजारा है अंडर ट्रायल का समय, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो और ट्रायल है, इसे हम प्री ट्रायल डिटेंशन कहते हैं। बिफोर द डेट ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन से पहले पहले जितने दिन जेल में रहा है, शैल बी सेट ऑफ, किससे, जो कन्विक्शन में सजा मिली है। ठीक है, एंड द लायबिलिटी ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू रिमाइंडर, यानी कि कन्विक्शन में जो सजा मिली है और प्री ट्रायल में डिटेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो जितना जो रिमाइंडर बचेगा अक्यूज्ड को बस उतना ही कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन 428 जो मुजरा या सेट ऑफ की बात करता है, इसमें कुछ अपवाद है, यानी कि अगर कोई ऐसा इम्प्रिजनमेंट है जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन दी गई है, क्योंकि कारावास के साथ कभी फाइन लगाई जाती है और फाइन न देने पे कुछ दिन का कारावास गुजारना पड़ता है, तो उस कारावास को इसमें सेट ऑफ नहीं की जाएगी जो प्री ट्रायल डिटेंशन हुआ है। ठीक, दूसरा, इम्प्रिजनमेंट गॉन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट,
यानी कि निवारक निरोधक अधिनियम, ठीक है, निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति डिटेंशन में जा रहा है तो उसका भी सट ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन से नहीं होगा। और लास्ट है कि कोई भी आजीवन कारावास है तो उस आजीवन कारावास को भी प्री ट्रायल डिटेंशन से सट ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे कम्यूट या लघुकरण न कर दे अंडर सेक्शन 432, 433, 433 कैपिटल ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन 432 को देखते हैं, जिसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के पास ये पावर है कि किसी भी कारावास को या तो वो सस्पेंड कर सकती है या रिमिट यानी माफ़ कर सकती है। ठीक, तो इसमें ये प्रावधान ये है कि व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार मे एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन या अपॉन एनी कंडीशन विद द पर्सन सेंटेंस्ड एक्सेप्ट सस्पेंड द एक्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस और रिमिट द होल और एनी पार्ट ऑफ पनिशमेंट टू विच ही हैज बीन सेंटेंस्ड। यानी कि समुचित सरकार के पास पूरा पावर है, या तो पूरा सेंटेंस को किसी कारावास को सस्पेंड कर सकती है या पूरा माफ़ कर सकती है। उसी तरह सेक्शन 433 में है, इसमें लघुकरण करने का पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, यानी पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, कम्यूट लघुकरण कर सकती है। ठीक है, जैसे कि डेथ सेंटेंस से मिला हुआ है तो वो किसी अन्य कारावास या सजा जो इंडियन पैनल कोड में दी गई है उसको वो लघुकृत कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। इसी तरीके से अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है तो उस आजीवन कारावास को समुचित सरकार 14 साल के लिए कन्वर्ट कर सकती है, यानी 14 साल की सीमा बांध देगी, उसके बाद जो है वो आजीवन कारावास से ग्रसित या सजायाफ्ता व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वरना नॉर्मली क्या होता है कि आजीवन कारावास मतलब जितनी ज़िंदगी बची हुई है तब तक वो जेल में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है कोई रिगुलस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास विद फाइन कन्वर्ट किया जाता है, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो फाइन में वो लघुकृत कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, अब सेक्शन 433 कैपिटल है, ये 1978 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें यह है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है ऑन द पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन सेंटेंसेस, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी भी कारावास को या तो लघुकृत करना है या माफ़ करेगी। तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा को वो 14 साल से कम नहीं करेगी, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट मिली हुई है तो उसका कारावास जो है 14 साल से कम का लघुकरण एप्रोप्रिएट सरकार भी यानी समुचित सरकार भी नहीं कर सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन है। एपेक्स कोर्ट ने इन जावेद हुसैन वर्सेस वेस्ट बंगाल 2000 एंड भागीरथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्ड किया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का मतलब है कि अभियुक्त को जितनी जिंदगी शेष बची है उसको कारावास में बिताना होगा, यानी होल रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार उस सेंटेंस को पार्शियली या टोटली या आंशिक रूप से पूर्ण रूप से अंडर सेक्शन 428 में 432, 433 एंड 433 कैपिटल ए में उसे लघुकृत या कम्यूट न कर दे। कहने का मतलब है कि आजीवन कारावास मतलब जीवन के शेष जिंदगी वो कारावास में बिताएगा जब तक कि समुचित सरकार 432 और 433 और 433 कैपिटल ए में उस आजीवन कारावास को 14 साल तक के लिए सीमित नहीं कर देती, तब तक वो आजीवन कारावास का भी मुजरा नहीं हो सकता है जब तक समुचित सरकार उसे कम्यूट या लघुकृत न कर दे। और इस तरीके से आप दिए हुए प्रश्न का सही आंसर आप ये दे सकते हैं कि लाइफ कन्विक्ट का मतलब है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास मिला हुआ है उसको शेष जीवन पूरा कारावास में ही रहना होगा, क्योंकि समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसके कारावास को न तो लघुकृत किया है और न ही किसी प्रकार की छूट प्रदान की है, इसलिए उसे शेष जीवन कारावास में ही बिताना हो। That's it. Thanks for watching the video.
अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके आंसर और उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।